सुनो वीर हनुमान आसनियान विराजियो तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। भगवान की कृपा से अब तक आपने जो रामायण सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास सुग्रीव पहुंचते हैं और सुग्रीव सभी बांदरों को बुला करके अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान अंगद से बातचीत करते हैं और उन्हें दक्षिण दिशा में भेजने का निर्णय करते हैं। ये कथा आप ध्यान से सुनिए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरधु संबारी हरऊ नाथ मम संकट भारी सनो नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना सकल सुभट मिल दक्षिण जाऊं सीता सुधि पूछूं सब काहू। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जामवंत और हनुमान जी, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर के दक्षिण दिशाओं को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचार्यों रामचंद्र कर काजु संवार्यों भानु पीठ से उरे आगी स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन और कर्म से उसी का उपाय सोचना, यानी सीता जी का पता कैसे लगे इसी का उपाय सोचते रहना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा को छल छोड़ करके स्वभाव से मन वचन कर्म से करना चाहिए। तजि माया से ये परलोका मिटै सकल भव संभव शोका देह धरे कर यह फलुभाई बजिय राम सब काम बिहाई। माया को छोड़ करके परलोक का सेवन यानी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे वह जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़ करके श्री राम का भजन किया जाए। सोई गुणाज्ञ सोई बड़भागी जो रघुबीर चरण अनुरागी आय सुमांगी चरण सिरुनाई चले हरस सुमिरत रघुराई। सद्गुणों की पहचान करने वाला तथा बड़भागी वही होता है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी होता है। आज्ञा मान करके और चरणों में सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सभी खुश होकर के चले। पाछे पवन तन सिरुनावा जान काज प्रभु निकट बुलावा परसा शीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जान करके उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार करके हनुमान जी को दे दी। बहु प्रकार सीताएं समुझायों कहीं बल बिरह बेगी तुम आयो हनुमत जन्म सुफल करिमाना चलऊं हृदय धरि कृपा निधाना। और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा प्रेम कहकर के तुम जल्दी वापिस लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय से धारण करके हनुमान जी वहाँ से चल पड़े। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बातों को जानते हैं, फिर भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं
नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बांदरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खो रामा, सरिता सरगिरी खो राम काज लीन मन विश्रातन कर छो हसियापति। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। सभी वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों के कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लगा हुआ है। शरीर तक का ममत्व भूल गए हैं, अपने शरीर को भी भूल गए हैं। कहता हूँ निश्चर से बेटा, प्राण ले एक चपेटा। कहीं किसी राक्षस से अगर भेंट हो जाती है तो उस राक्षस को मार देते हैं, उसके प्राण हरण कर लेते हैं। बहु प्रकार गिर कानन हेरई, कौमुनि मिलई ताई सब घेरई। और अगर उन बाणों को कोई संत साधु मिल जाते हैं तो सभी उनसे पता पूछने के लिए, उनसे अच्छी बात पूछने के लिए सभी घेर करके बैठ जाते हैं सीता जी का पता करने के लिए। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलय न जल गन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको बहुत ही अत्यंत प्यास लग गई, जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब रास्ता भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मर जाएंगे। चढ़गिरी से कर चाहूँ दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके चारों दिशाओं में देखा और पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्रय दिखाई दिया। चक्र बाक बकहान सउडाही, बहुत खग पर भी सही तही माही। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सी विवर दिखावा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर के उन्होंने वह गुफा दिखाई। आगे कई हनुमान तय लीना, बैठे विवर विलंबन कीना। सबने हनुमान जी को आगे करके चल दिए और वे गुफा में घुस गए, देर नहीं की। देख जायु पवन बर, सर विकसित बहुकांज रामा, सर विकसित बहुकांज। मंदिर एक रुचिरत है, बैठी नारी तप पुंज सियापति। रामचंद्र पद जय शरणम। अंदर जाकर के उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा, उसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहाँ एक सुंदर मंदिर भी है, उसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी हुई तपस्या कर रही है। दूरी ते ताई सब नई सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तय तब कहा करऊं जल पाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। दूर से सबने उस स्त्री को मस्तक नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब तय तब कहा करऊं जल पाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। तभी उसने कहा कि जलपान करो और भांति भांति के रसले सुंदर फल खाओ। मैं जानू की न मधुर फल खाए, ता सुनिकट पुनि सब चली आए। तई सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पा करके सब ने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई। तय सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई।
और कहा मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मोंदहु नयन विबरत जी जाऊं पे हूँ सीतई जानी पछिताऊं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़ करके बाहर चले जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, ढूंढ लोगे, पछताओ मत, निराश मत हो। नयन मोंद पुनि देखहि बीरा ठाठे सकल सिंधु के तीरा। आंखें मूंद करके फिर जब आंखें खोली, सभी बानर आंख मूंद लेते हैं, आंखें जब दोबारा खोलते हैं तो सभी बानर देखते हैं कि सब समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। सो पुण्य गई जहाँ रघुनाथा जाय कमल पद नाय सीमाता। नाना भांति विनय तय कीनी अन पायन भगति प्रभु दीनी। और वह सब वहाँ गई, वह स्वयं वहाँ चली गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर के प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया। नाना भांति विनय तय कीनी अन पायन भगति प्रभु दीनी। और बहुत प्रकार से प्रार्थना की, प्रभु ने उसे अपनी अचल भक्ति का वरदान दे दिया। बद्री वन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस रामा। प्रभु आज्ञा धरि शीस उरधरि राम चरण जुग जे बंधत अज ईस सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके स्वयं प्रभा बद्री आश्रम को चली गई। जो स्त्री तपस्या कर रही थी उसका स्वयं प्रभा नाम था। यहाँ विचार कपि मन माही बीती अवधि काजू कछ नाही। सब मिली कहें परस पर बाता बिनु सुधि लय करब का ब्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि समय बीत गया है पर काम कुछ भी नहीं हुआ है। जो प्रभु ने समय दिया था 1 महीने का, वो पूरा होने को आया है। सब मिलकर के आपस में बातें करने लगे कि भाई अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन बारी बारी दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद ने आंखों में आंसू भर करके सबसे कहा कि अब दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ न सुध सीता की पाई वहाँ गए राम ही कपिराई। अगर हम सीता की खोज नहीं करके जाते हैं तभी हम मारे जाएंगे सुग्रीव के हाथों से, और वहाँ जाने पर सुग्रीव राज हमें मार डालेंगे। या तो सीता की सुध नहीं मिली है। पिता बधे पर मारत मोही राखा राम निहोर न होई। वे तो पिता के वध होने पर मुझे मार डालते, श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। पुण्य पुण्य अंगद कह सब पाही मरण भयों कछु संशय नाही। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि वीरा बोल न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे पुण्य स बचन कहत सब भाई। बानर भी अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आया है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो रहे हैं, फिर सब ऐसा कहने लगे। हम सीता के सुदिलीन बिना नहीं जाए जुभराज प्रवीणा। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता की खोज किए बगैर नहीं जाएंगे। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई बैठे कपि सब दर बडसाई। ऐसा कह करके लवण सागर के तट पर जा करके सब वानर कुछ बिछा करके बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कहीं कथा उपदेश अभिषेकी। तात राम कहु नर जनि मानौ निर्गुण ब्रह्म अजित यज जानो। जामवंत ने अंगद का दुख देख करके विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे कहने लगे कि तात श्री राम जी को मनुष्य मत समझो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो।
हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़ भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रेम रखते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे जो हम कल आपको कथा सुनाएंगे उसमें हनुमान जी को जामवंत जी उनका बल याद दिलाते हैं और हनुमान जी लंका में छोटा सा रूप बना करके पहुंचते हैं। अब आगे की कथा आप सुनते रहिए, कथा प्रेम से और ध्यान से कथा को सुने। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।